अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपको कि द लोकल गवर्नमेंट ग्रांटेड द कंपनी 10,000 ऑन 1st January 2011 टू असिस्ट इन द परचेज ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. द ग्रांट was conditional upon the company for purchasing of plant and manufacturing for a period of at least 2 unbroken years. If the condition of the grant were not met, the terms of the grant required that the grant be repaid immediately and in full. सर ग्रांट हमें मिला है 10,000 रुपीज़ का 1 जनवरी 2011 को, सही. और कंडीशन है कि एटलीस्ट 2 ईयर्स आपने इस ग्रांट को यूज़ क्या कहते हैं प्लांट को प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है. तो 1 जनवरी 2011 से अगर 2 ईयर्स काउंट करूँ तो 31 दिसंबर 2012 तक मुझे ये काम करना है, इस प्लांट ने प्रोडक्शन करनी है. ठीक है. और अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्शन करना नहीं हो पाता, 2 साल तक कंटिन्यूसली काम नहीं कर पाता, तो द ग्रांट शैल बी रीपेड इन फुल, हमें ग्रांट वापस करना पड़ेगा. अच्छा जी, फिर बोल रहा है कि द प्लांट वॉज परचेज ऑन 2 जनवरी 2011, यानी द वेरी नेक्स्ट डे जब हमें ग्रांट मिला उसके. और प्लांट की कॉस्ट हमें बताई गई 100,000. डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स टू अ नील रेसिडुअल वैल्यू. सही है, आपको और भी प्लांट की लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई. द कंपनी सीज मैन्युफैक्चरिंग ऑन 30 सितंबर 2012 ड्यू टू अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसिस. सर हमें काम कब तक करना था, हमें काम करना था 31 दिसंबर 2012 तक, लेकिन ड्यू टू अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसिस 30 सितंबर 2012 को हमें काम रोकना पड़ गया. सर ग्रांट की कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे, ग्रांट शैल बी रीपेड. और किस अमाउंट से करेंगे सर, जो अमाउंट क्वेश्चन ने बताई है, इन फुल. सही है. द एसेट वॉज नॉट कंसिडर टू बी इम्पेयर्ड एंड द कंपनी इंटेंडेड टू रिज्यूम मैन्युफैक्चरिंग इन द नेक्स्ट ईयर. सही, अब नेक्स्ट ईयर भले से वो करती रहे, लेकिन ग्रांट की कंडीशन आज हमारी नल हो चुकी है, तो हमें ग्रांट को रीपे करना पड़ेगा हर हाल में. ठीक है जी. रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि शो द जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 एंड 2012 assuming that the company recognizes grant as a grant income. Grant as a grant income meaning fair value method. रिक्वायरमेंट बी में क्या बोल रहे हैं, कंपनी रिकग्नाइजेज ग्रांट एज अ रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रिलेटेड एसेट. तो ये यहाँ पे क्या है सर, नॉमिनल वैल्यू मेथड. तो दोनों मेथड से आपने 2 साल की अकाउंटिंग करके दिखानी है. ठीक है जी. तो सबसे पहले फेयर वैल्यू मेथड से स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड. सर ग्रांट मुझे रिसीव हुआ 1 जनवरी 2011 को. सही. तो एंट्री पास करी होगी मैंने, कैश डेबिट DGI क्रेडिट. सही. एंट्री कितने से पास हुई होगी, 10,000 से, जितने का ग्रांट रिसीव हुआ. द वेरी नेक्स्ट डे मैंने प्लांट परचेज कर लिया, तो 2 जनवरी 2011 को मैंने एक और एंट्री पास करी होगी, प्लांट डेबिट एंड कैश क्रेडिट. 100,000 का मैंने प्लांट परचेज किया. सही है जी. फिर इसके बाद सर पूरा साल मैंने इस प्लांट को यूज़ किया, प्रोडक्शन करी, तो इस साल के एंड पे यानी 31 दिसंबर 2011 को मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट. 100,000 का प्लांट है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स, तो 25,000 का प्लांट आपका डेप्रिशिएट हुआ. सही. अच्छा, अब क्योंकि हम फेयर वैल्यू मेथड कर रहे हैं, तो मतलब DGI को ग्रांट इनकम में कन्वर्ट करना होगा. तो एंट्री मेरी पास होगी इसके लिए DGI डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट. कौन सी बेसिस पे कन्वर्ट होगी, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट. 10,000 का ग्रांट है, डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स प्लांट की यूजफुल लाइफ. सही. तो 2500 यानी 2500 से मेरी DGI ग्रांट इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. सिमिलरली मैं आया अगले साल 30 सितंबर को आके हमने प्रोडक्शन रोक दी. सही. किसी भी वजह से हमारी प्रोडक्शन 30 सितंबर को रुक गई. तो सर यहाँ पे आके मुझे ग्रांट को रीपे करना पड़ेगा. ग्रांट को रीपे करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक काम ये कर लेता हूँ कि आज तक का जितना भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो बुक कर लेता हूँ. कैसे कैलकुलेट होगा सर, 100,000 का प्लांट डिवाइडेड बाय 4 ईयर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 9/12 प्रोपोर्शनेट टाइम ऑफ यूजेज ऑफ द प्लांट. हमने सितंबर तक यूज़ किया, मतलब जनवरी सितंबर 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन में चार्ज करूँगा. तो ये फिगर मेरे पास आएगी 1875 की. सही है जी.
अच्छा, फिर इसी के साथ साथ 9 महीने मैंने प्लांट यूज़ किया है, तो इसकी ग्रांट इनकम भी मुझे बुक तो कर लेनी चाहिए आज तक की, बाद में रिवर्सल के बारे में सोचेंगे। तो एंट्री पास करूँगा DGI डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट, 10,000 का ग्रांट डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स यूज़फुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 9/12, प्रोपोर्शनेट टाइम ऑफ यूजेज आ गया हमारा। तो ये बनेगी 1875। सही है जी। अब क्या करें सर, अब हमें काम करना है ग्रांट के रिवर्सल के लिए। रिवर्सल ऑफ ग्रांट के क्या तरीक़ेकार होता है सर? सबसे पहले आपको ग्रांट रीपे करना, तो मतलब कैश जाना। 10,000 से तो ग्रांट आपका कैश आपका कम होगा। सही, अब इसके जवाब में डेबिट में क्या क्या चीज़ें लाऊंगा? फर्स्ट DGI रिवर्स करूंगा, जो भी रिमेनिंग बैलेंस है मेरी DGI का वो रिवर्स हो जाएगा। 10,000 का टोटल था, इसमें से ईयर 2011 में 2,500 मैंने अपना ग्रांट इनकम में कन्वर्ट किया, और ईयर 2012 में 1875 मैंने ग्रांट इनकम में कन्वर्ट किया। तो सर मेरे DGI का बैलेंस आया 5625 का। सही। सिमिलरली अब जो रिमेनिंग डिफरेंस है उसका क्या करूं सर? मेरी ग्रांट इनकम रिवर्स हो जाएगी, तो रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम जो कि बनेगी 4375। सही है जी। यही चीज़ अब मुझे करनी होगी किससे? नॉमिनल वैल्यू मेथड से करनी है, तो उसके लिए भी वर्किंग कर लेते हैं। सॉल्यूशन यूजिंग नॉमिनल वैल्यू मेथड। सर 1 Jan 2011 मुझे ग्रांट रिसीव हुआ, तो एंट्री पास हुई कैश डेबिट, और इनिशियली मैंने DGI क्रेडिट किया होगा कितने से? 10,000 से। 2 जनवरी को मैंने जाके प्लांट ख़रीदा, तो एंट्री क्या पास करी होगी? प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, 100,000 का प्लांट था सर। लेकिन क्योंकि मैं नॉमिनल वैल्यू मेथड से काम कर रहा हूँ, तो 2 जनवरी को ही एक और एंट्री पास करूँगा जिससे मैं प्लांट की वैल्यू को कम कर दूंगा बाय द अमाउंट ऑफ ग्रांट। 10,000 का मुझे ग्रांट मिला था, तो प्लांट की वैल्यू भी 10,000 से कम कर दी जाएगी। जवाब में डेबिट हो जाएगा DGI 10,000 से। सही। तो अब गोइंग फॉरवर्ड जब मैं अकाउंटिंग करूंगा, तो प्लांट की डेप्रीसिएशन के लिए कौन सी फिगर कंसिडर कर रहा हूँगा? दिस माइनस दिस। सही, यानी 90,000 के ऊपर मैं अपने प्लांट को डेप्रीशिएट करूँगा। तो सर साल भर मैंने यूज़ किया, 31 दिसंबर आया 2011, मैंने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया होगा। कैसे? 90,000 का मेरा प्लांट डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स इसकी यूज़फुल लाइफ, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट हो जाएगी 22,500 से। सही है। सिमिलरली 30 सितंबर आएगा जिस दिन मेरा प्लांट ने वर्किंग अपनी रोकी, तो 30 सितंबर 2012 को मैं फिर से डेप्रीसिएशन चार्ज करूँगा 90,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 9/12। तो सर ये मेरी फिगर क्या आएगी? 16,875 डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2012 अंडर नॉमिनल वैल्यू मेथड। सर अब इसी तारीख को आके मुझे ग्रांट रिवर्स करना है, अपना ग्रांट को रीपे करना है। तो रीपेमेंट ऑफ द ग्रांट की एंट्रीज क्या पास करूँगा मैं 30 सितंबर को? सबसे पहले प्लांट की वैल्यू वापस बढ़ा दूंगा, कितने से? जितना ग्रांट रीपे करना है। 10,000 का ग्रांट रीपे करना है, तो प्लांट डेबिट एंड कैश क्रेडिट फॉर 10,000 रुपीज़। इसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर नॉमिनल वैल्यू मेथड में? कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन ऑन द अमाउंट ऑफ रिपेमेंट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड इफ़ द ग्रांट वाज नॉट एक्वायर्ड। मतलब सर ये जो 10,000 से मैंने अभी अपने ग्रांट प्लांट की वैल्यू बढ़ाई है,
इसके ऊपर पिछले गुजरे हुए तमाम सालों की डेप्रीसिएशन मुझे चार्ज करनी चाहिए। तो क्या एंट्री पास करूँगा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। एंट्री सर फिगर क्या लूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला हमने नोट्स में लिखा था कि द ग्रांट रिपेड यानी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स डेप्रीशिएटेड। कितने साल डेप्रीशिएट किया हमने सर इसको, 2011 एक साल और 2012 में 9 महीने 9 मंथ्स, तो मतलब 0.75 ईयर्स, तो टोटल 1.75 ईयर्स मैंने इसको डेप्रीशिएट किया है। सही, तो ग्रांट रिपेड मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स डेप्रीशिएटेड डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट यानी 4 ईयर्स। तो इससे मुझे डायरेक्ट मेरी फिगर मिलेगी डेप्रीसिएशन की 4375 और यहाँ पे आके मेरा ग्रांट कम्प्लीटली रीपे हो गया। सही है जी। सर अब एक चीज़ चेक कर लें कि ये सवाल सही किया हमने कि नहीं किया। फेयर वैल्यू मेथड एंड नॉमिनल वैल्यू मेथड। सर कॉस्ट या कैरिंग वैल्यू कितनी थी, फेयर वैल्यू मेथड में 100,000 की थी, नॉमिनल वैल्यू में 90,000 की थी। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन 2011 में मैंने कितनी चार्ज करी, 25,000 की। 2012 में कितनी चार्ज करी, 18,750 की। सही है, ये माइनस करूं तो मेरे पास फिगर आती है 56250। सही। अच्छा, अगर नॉमिनल वैल्यू मेथड में आऊं तो डेप्रीसिएशन 2011 में कितनी चार्ज करी थी मैंने, 22,500। सही। 2012 में 16,875 ये चार्ज हुई। उसके बाद जब ग्रांट रीपे हुआ तो मैंने प्लांट को इंक्रीज़ किया, कॉस्ट में एडिशन करी 10,000 की और इस कॉस्ट को डेप्रीशिएट किया 4375 से, तो ये लेस हो गया। ठीक है जी। तो अगर यहाँ से मैं नेट फिगर निकालूँ तो यहाँ पे भी आता है 56250। तो सर चेक कीजिए, दोनों की दोनों फिगर्स मेरी सेम है, मतलब कैलकुलेशन मेरी सही हुई है, अकाउंटिंग मैंने सही तरीके से करी। ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।